विधानसभा चुनाव के लिए हमारे साथ दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में जो आगामी 5 तारीख को मतदान होने वाला है, इसके लिए एक राजनीतिक विश्लेषक है। यहाँ के इस गांव के प्रधान है, पंजाब खोड़ गांव के प्रधान है शैलेंद्र जी मिश्रा। क्या कहेंगे? नमस्कार जी। क्या कहेंगे विधानसभा चुनाव के अंदर? सिटी न्यूज यहाँ पर आपका खुद रूबरू होने आया है। विधानसभा चुनाव को लेकर इस बार ऐसा लगता है कि सत्ता परिवर्तन होगा करके? आप सत्ता तो परिवर्तन नहीं होना है, लेकिन कुछ 5-10 जो है सीटें केजरीवाल की घट सकती है। केजरीवाल ने काम तो अच्छा किया है, गरीब जनता को पानी, बिजली, शिक्षा, ये सब बहुत सारी मूलभूत सुविधाएं जो है वो इन्होंने मतलब इसके अलावा किसी पार्टी ने नहीं दिया है। और हालांकि यहाँ का जो कैंडिडेट है जय भगवान उपकार, उसका यहाँ से सत्ता का प्रलय होना है। यहाँ जो है सुरेंद्र कुमार विधायक है कांग्रेस के, वो अभी फिलहाल चुनाव का प्रचार और पब्लिक की रुझान देखते हुए 50,000 वोटों से लगभग आगे जा रहे हैं और इनकी जीत हो सकती है कांग्रेस के विधायक सुरेंद्र कुमार को। कौन सा विधानसभा क्षेत्र है? ये बवाना विधानसभा क्षेत्र है, जहाँ के अभी फिलहाल एमएलए थे जय भगवान उपकार, जो आम आदमी पार्टी से थे, लेकिन उन्होंने काम जितने भी किया है सारे गलत किया है। कुछ तो हमारे पास जो है मैं दिखाना चाहूँगा, जो यहाँ पे हमारे यहाँ नालियाँ जो बनी है पूरा मलबा डाल करके 3 रद्दा लगा दिया, कोई बेड नहीं डाला गया, कोई रोड़ी नहीं डाली गई। मतलब तत्कालीन काम पब्लिक को रुझाने के लिए किया गया है, जिससे पब्लिक काफी नाराज है। जिसमें कुछ गलियां किया हुआ है, कुछ तो किया ही नहीं, इन्होंने ऐसे छोड़ दिया। बजट पास करा रखा है, ना तो किसी जेई को मिलने देते हैं, मैं यहाँ का प्रधान हूँ, ना तो हमारे से मिलने देते हैं, ना लेबर इनकी सुनती है, ना ठेकेदार आता है यहाँ पे। और बाकी जो है दिल्ली की बात करूं मैं, किराड़ी विधानसभा की मतलब अच्छी पकड़ है अपनी। किराड़ी विधानसभा में अभी अनिल झा है आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार, उनकी बहुमत बहुत बढ़ती हुई नजर आ रही है। लगभग मेरे को उम्मीद है कि 70,000 वोटों से जीतेंगे और दिल्ली में केजरीवाल का ही सरकार बनेगा, ना तो बीजेपी का बनना है ना तो कांग्रेस की बननी है। लेकिन कुछ जो है सीटें केजरीवाल की कटती हुई नजर आ रही है। माहौल के अनुसार कुछ जो है 5-7 जो है कांग्रेस ले जाएगी और 5 ही 7 हमारे हिसाब से बीजेपी ले जाएगी। पिछले साल जो चुनाव हुए थे, पिछले 5 साल पहले जो चुनाव हुआ, उसमें करीब 668 लोगों ने नामांकन भरा था और इस बार 750 से ज्यादा कैंडिडेट है, 839 कैंडिडेट है इस समय। लेकिन उसमें काफी ऐसे आपको पता ही है कि हर चुनाव में कुछ नए चेहरे आ जाते हैं, इनको चुनाव लड़ने का ललक रहती है कि भाई हम भी उड़ जाते हैं। कुछ निर्दलीय होते हैं, कुछ पार्टियों से होते हैं, लेकिन निर्दलीय में 1-2 उम्मीद होती है कि आता है, निर्दलीय कोई आता नहीं है। वैसे ज्यादातर पार्टियों के ही विधायक आते हैं। क्या कहेंगे आप? दिल्ली विधानसभा के अंदर पिछले बार अरविंद केजरीवाल को जो सीटें मिली थी, उस सीटों के अंदर बढ़ोतरी होंगी या कटौती होंगी? जो पिछले विधानसभा में सीटें मिली थी उससे कुछ घटत आ रही है। लगभग हमें उम्मीद है कि 10 सीट की लॉस हो सकता है, लेकिन यह है कि अरविंद केजरीवाल ने जो काम किया वो किसी पार्टी ने नहीं किया है। दिल्ली में सबसे बढ़िया और सबसे राजनीतिज्ञ, गरीब आदमी के जमीनी स्तर का सेवा देने वाला अरविंद केजरीवाल है। क्या कहेंगे जिस प्रकार से यहाँ योगी जी की सभा होने जा रही है, योगी जी खुद जो नारा दे रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे करके, एक तरफ मोदी जी ने नारा दिया है एक है तो सेफ है, इन नारों का भी असर पड़ेगा? बहुत ज्यादा इसकी असर है। जोगी जी ने आज ही आए हुए थे 1 बजे हमारे 70 फुट रोड पे किराड़ी में, लेकिन ये जो वर्ड डाल दिया ना इन्होंने, कटेंगे तो बटेंगे। देखो ये हिंदुस्तान है, इसमें सब एक है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, लेकिन ये हिंदुत्व को लेकर के केवल चलते हैं। देखो हर जगह हिंदुत्व नहीं चलने वाला है, हिंदू है लेकिन ऐसा करो जो जिससे पब्लिक को सुरक्षा भी हो और पब्लिक के हित का काम भी हो, ना कि केवल हिंदू हिंदू करके और मुसलमान मुसलमान करके आपस में इनको लड़ाते रहे, अपनी राजनीति करें। ये सारी गलत बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनाव के पहले दिल्ली में जो रणनीति बनाई है, अपने 70 उम्मीदवार जो है वो चुन चुन के उन्होंने विधानसभा के मैदान में उतारे,
बूथ प्रमुख, शक्ति प्रमुख ऐसे उन्होंने जो बनाए, जो जो उनकी फील्डिंग है, जो उनका उनका जो नियोजन है, उसमें ऐसा लगता है कि सफलता मिलेगी नहीं। उससे उनको सफलता नहीं मिलनी है। जो कुछ चेहरे हैं, वो चेहरे के ऊपर ही दिल्ली में कुछ विधायक आ जाए तो आ जाए, नहीं तो इस समय जो केजरीवाल ने चला रखा है, केजरीवाल ने बूथ लेवल पे जो काम कर रखा है, वो एक नंबर में चल रहे हैं। एक अंतिम प्रश्न है, यहाँ जिस प्रकार से बिजली और पानी जो है वो निःशुल्क देने देने जा रहे हैं, ऑटो वालों को जो है 1 लाख रुपए दिया जाता है उनके कन्यादान के रूप में, जो मध्यम वर्गीय और जो निचला वर्ग है उनके लिए कहीं ना कहीं सत्ताधारी जो अरविंद केजरीवाल है वो लाभदायी रहे, इसलिए दोबारा उनको समय। बिल्कुल लाभदायी है जी। देखो, वो गरीब जनता के लिए भगवान है। और उन्होंने जो अभी महिलाओं को 2121 रुपए का ऐलान किया है, जो मेडिकल सुविधाएं दी है बुजुर्गों का, और अभी भी फिलहाल में जो सरकारी हॉस्पिटल है उसमें टोटल दवाइयाँ, इनके सरकार आने के बाद टोटल दवाइयाँ फ्री में मिलती है। और शिक्षा जो है बहुत अच्छा स्तर हो चुका है दिल्ली में। पहले किसी पार्टी ने ऐसा स्तर नहीं दिखाया, नहीं ऐसा कोई बिल्डिंग थी, टूटा फूटा स्कूल होता था, कहीं बेंच नहीं होता था, कहीं एक कमरे में 70-70 बच्चे बैठते थे। वो सारे देखते हुए केजरीवाल ने बहुत ही बढ़िया काम किया है। ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से दिल्ली विधानसभा में चुनाव होने जा रहे हैं और कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं, एक कहा जा रहा है कि भाजपा में आम आदमी पार्टी में सीधे सीधे मुकाबले होने जा रहे हैं, परंतु कांग्रेस के भी प्रत्याशी कुछ इलाकों में है, कुछ इलाकों में है जो देखो टकराव तो दोनों पार्टी की लगभग बड़ी टफ हो गया है इस समय। जो है चुनाव एक बहुत ही मतलब उच्च स्तरीय चुनाव है ये। विधायक के चुनाव में ज्यादा टफ हो चुका है, लेकिन उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा केजरीवाल सरकार को। केजरीवाल सरकार बैठना तय? बिल्कुल तय है जी, 100% तय है। केवल हमारे बवाना विधानसभा से केजरीवाल जी हार रहे हैं। केजरीवाल का जो विधायक है वो नकम्मा विधायक है, जिसके कारण वो अपना यहाँ से विदाई होने जा रहा है उसकी। हमारे साथ थे शैलेंद्र जी मिश्रा, एक वरिष्ठ विश्लेषक, और उन्होंने बताया किस प्रकार से फिर एक बार दिल्ली में अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेंगे, आम आदमी पार्टी की सत्ता यहाँ पर आने के उन्होंने यहाँ पर विश्लेषण बताया है। जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी ने जन सामान्यों के लिए जो काम किया है, शिक्षा का स्तर सुधारा है, स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं यहाँ पर दी है, साफ सफाई की सुविधाएं दी है, और जिस प्रकार से विकास कार्य दिल्ली में किए है, उसके मद्देनजर फिर एक बार आम आदमी पार्टी यह चुनाव जीतने जा रही है, ऐसा उनका कहना है। दिल्ली में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी को यहाँ की दिल्ली की जनता ने बहुमत दिया, परंतु राज्य के अंदर दिल्ली प्रदेश यह आम आदमी पार्टी के बहुमत की ओर नजर आ रहा है। मैं कैमरा पर्सन श्लोक के साथ नितेश किल्लेदार, सिटी न्यूज, दिल्ली।